हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जिसमें ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स सी सम में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। दिनेश, मंगेश एंड रमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2018 when their position was as under. So बैलेंस शीट हमारे सामने है। मैं लास्ट एडजस्टमेंट जो देख रहा हूं वहां पे लिखा हुआ है दैट ऑल पार्टनर्स वर इंसॉल्वेंट। सो बच्चा, जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सब में बैंक है तो बैंक अकाउंट ये तो प्रिपेयर करना ही है। इसके अलावा बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उसके भी अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे। जैसे यहां पे लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ये दो दिखाई दे रहा है तो मैं दोनों का अकाउंट प्रिपेयर करूंगा एंड प्लस एक और अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या होगा? करेक्ट, डेफिशिएंसी अकाउंट। सो पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे हमारे फॉर्मेट आ चुका है। सबसे पहले गिवन बैलेंस शीट में से सारे आइटम को रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लाइबिलिटीज में जैसे कैपिटल दिया हुआ है तीनों पार्टनर्स का, वो चला जाएगा क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के। एंड असेट्स में जो बैंक बैलेंस है 8,000 रुपीज वो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। जैसे हमने क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ये भी अकाउंट प्रिपेयर किया है, सो बैलेंस शीट में से जो क्रेडिटर्स का 80,000 है वो क्रेडिट में चला जाएगा बिकॉज लाइबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। एंड बिल्स पेबल का 40,000 भी क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ इसके अलावा अब जो रिमेनिंग असेट्स हैं उन सब को हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे बिल्डिंग 78,000 रुपीज, कंप्यूटर 45,000 रुपीज, डेटर्स 20,000 रुपीज एंड लास्ट गुडविल है 35,000। एंड जो बैंक है वो ऑलरेडी बैंक में जा चुका है। सो इन सब का टोटल करते हैं एंड आउटर कॉलम अमाउंट यस 1,78,000 रुपीज। नाउ इसी के साथ हमारे जितने भी आइटम्स बैलेंस शीट के थे वो सब पोस्टिंग हो चुकी है। नाउ देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन अबव डेट एंड द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन। नंबर 1, the assets were realized as building 40,000, computer 30,000 and debtors 10,000 rupees. सो बच्चा, असेट्स को बेचना इनकम होता है तो इन सब का इफेक्ट जाएगा, क्या बात है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बिल्डिंग, कंप्यूटर एंड डेटर्स। तीनों का टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा 80,000 रुपीज। जैसा अगर एक इफेक्ट क्रेडिट में आया है सो दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 रुपीज। नाउ लेट्स सी एडजस्टमेंट नंबर 2। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 2,000। सो बच्चा दिस 2,000 रुपीज एक्सपेंसेस है। सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा टू बैंक अकाउंट एंड दूसरा इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट के यस क्रेडिट साइड में 2,000 रुपीज। नाउ थर्ड एंड लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है देखते हैं। ऑल पार्टनर्स वर इंसॉल्वेंट, द फॉलोइंग अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम देम, दिनेश रुपीज 2,000 एंड मंगेश रुपीज 2,000। सो बच्चा, जब कभी भी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो उनकी प्राइवेट स्टेट से जो पैसा आता है वो ले लो। सो पैसा आ रहा है दिनेश एंड मंगेश से, सो बैंक अकाउंट के जाएगा डेबिट साइड में बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड ट्रांसफर हो जाएगा? यस, क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट 2,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। सो बच्चा, इसी के साथ जितने भी एडजस्टमेंट्स थे वो सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि नॉर्मल सम में हम ये चेक करते थे कि लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम उसको पेमेंट करते थे कुछ ना बोलने पर भी। बट पॉइंट टू बी रिमेंबर, जब कभी भी सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो सबसे पहले तुमको चेक करना होगा कि तुम्हारे पास पैसे कितने अवेलेबल हैं। बोले तो हमें क्रेडिटर्स को देना है 80,000 रुपीज एंड बिल्स पेबल को देना है 40,000 रुपीज।
टोटल देखा जाए तो हमारे पास कैश कितना होना चाहिए, 1,20,000 रुपीस, बट हमारे पास वो पैसे नहीं होंगे क्योंकि सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो अब हमें चेक करना होगा कि अगर उतने नहीं हैं तो कितने हमारे पास पैसे हैं। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, बैंक अकाउंट का। सो बच्चा, बैंक में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट साइड का टोटल हम सबको साफ दिखाई दे रहा है, 92,000 रुपीस है। एंड क्रेडिट साइड का टोटल हमें कितना दिखाई दे रहा है, यस 2,000 रुपीस। सो बच्चा, 92 आया, 2 गया, मतलब हमारे हाथ में कितने पैसे बचे, 90,000 रुपीस। सो अब ये 90,000 रुपीस में से हमें क्रेडिटर्स को एक तो देना है 80 एंड बिल्स पेबल को देना है 40,000 रुपीस। अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इन दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हम किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैं ये 90 में से पूरा 80 क्रेडिटर्स को दे दूं बचा हुआ बिल्स पेबल को, या 90 में से बिल्स पेबल को 40 दे दूं बचा हुआ क्रेडिटर्स को, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सो इस 90,000 का डिस्ट्रीब्यूशन इस सम में कैसे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चा, जब कभी भी अगर दो लाइबिलिटीज हमें दिखाई देती है एंड दोनों सेम कैटेगरी का लाइबिलिटी है, तो उनको पेमेंट करने के लिए पहले उन दोनों का रेशो निकाल लो। उन दोनों का रेशो मींस दैट बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, ये दोनों के जो अमाउंट दिए हुए हैं 80,000 एंड 40,000 रुपीस, अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट उनका रेशो क्या बनता है, यस स्क्रीन पे है, 2:1। मतलब 80 एंड 40, इसका मतलब ये होता है रेशो इज 2:1। सो बच्चा, अब जो हमारे पास बैंक बैलेंस अवेलेबल हैं, उस बैंक बैलेंस का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों में 2:1 में होगा। सो दिस 90,000 का क्रेडिटर्स को 2/3 मिलेगा, जो कि कितना हो जाएगा 60,000, एंड बिल्स पेबल को 1/3 मिलेगा, जो कि हो जाएगा 30,000 रुपीस। एंड ये दोनों पैसे इन दोनों के अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे एंड पैसा जा रहा है। सो ये 60,000 और ये 30,000 तुम्हारा बैंक अकाउंट के कौन सी साइड आ जाएगा, यस क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जो कि क्रेडिटर्स का वैल्यू 60 था और बिल्स पेबल को कितना दिया, 30,000 रुपीस। हाँ बच्चा, अभी एक बात बताओ, हमारे पास जो भी पैसे थे वो सब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या, अब हमारे पास कोई पैसे बचेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। सो हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा टैली 92,000 रुपीज से। सो अब जब मैं क्रेडिटर्स अकाउंट देख रहा हूं, इसमें बैलेंस आ रहा है 20,000 रुपीज का बैलेंस आ रहा है। सो बच्चा, दिस 20,000 रुपीज, यस डेफिशिएंसी में ट्रांसफर हो जाएगा एंड डेबिट साइड से कहां जाएगा, यस क्रेडिट साइड में जाएगा। एंड बिल्स पेबल में भी 40,000 मेरा क्रेडिट ज्यादा है एंड बैलेंस 10,000 डेबिट साइड में दिख रहा है टू डेफिशिएंसी अकाउंट, एंड दिस 10,000 इज ऑल्सो ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, यस क्रेडिट साइड। सो अब बचता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट ज्यादा दिख रहा है जो कि 180 है, एंड 80,000 माइनस किया तो 1 लाख रुपीस। दिस लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑल पार्टनर्स, मतलब दिनेश, मंगेश एंड रमेश, तीनों को जाएगा 2:2:1 में। तो ये 40-40-20 का डिस्ट्रीब्यूशन आता है एंड ये चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट से कौन सी साइड, यस डेबिट साइड में चला जाएगा। सो डेबिट साइड में हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड रियलाइजेशन अकाउंट में 40-40 एंड 20,000 रुपीस। नाउ अब हमें क्या क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल में क्लियर है पिक्चर, डेबिट साइड ज्यादा है दिनेश का, तो 40-40 एंड 28,000 माइनस किया तो बैलेंस आता है, यस 12,000 रुपीस। ऐसे ही मंगेश अगेन 40-40, बैलेंस क्रेडिट साइड ही आता है 16,000 रुपीस। एंड लास्ट में रमेश, उसका भी डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में जो कि है 2,000 रुपीस। ये सारे के सारे पैसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे, यस डेफिशिएंसी अकाउंट में। इसे हम अब तक जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होता था तो हम बैंक में डालते थे, आज नहीं डाला जा सकता है बिकॉज सब क्या हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं।
सो बचा बी केयरफुल, इन पैसों को डालो डेफिशिएंसी में। सो यहां पे लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, एंड ये क्रेडिट साइड का बैलेंस चला जाएगा डेबिट में। सो डेबिट साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट दिनेश, मंगेश एंड रमेश कैपिटल अकाउंट, एंड फाइनली हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट का दोनों साइड होगा इक्वल, जो कि 30,000 रुपीस है।